हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही छोटी क्लास होगी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। तो शुरू करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं वो हमारे अप्लाई होते हैं बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल एक बना लिया और इसमें जो हमारा एंगल बी है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये मैंने 90 मार्क कर दिया। जिस भी एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करते हैं, सपोज दैट मैंने ये एंगल ले लिया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 90 के सामने बच्चों जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और जो हमारा एंगल होता है जिस भी एंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर और अगर बेस को हम चेंज कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में तीनों साइडें हमारी फिक्स हो जाती हैं। जिस भी एंगल के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करूंगा उसके अपोजिट वाली साइड हमेशा बच्चों क्या होती है, परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो बचेगी साइड वो होती है हमारी बच्चों बेस। तो जल्दी से अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करते हैं। सबसे पहला होता है बच्चों साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। फर्स्ट क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, सेकंड होता है हमारा cos थीटा बच्चों, वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। थर्ड होता है बच्चों हमारा टेन थीटा, वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वो क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी दिस साइड अपॉन दिस साइड। और कोसेक थीटा जो होगा वो होता है हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है हमारा सेक थीटा जो होगा बच्चों वो होगा हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और लास्ट जो हमारा कॉट थीटा होता है वो होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब जरा हम इसमें ना रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। तो रिलेशन क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा देखूं और कोसेक थीटा देखूं तो ये एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी साइन थीटा और जो कोसेक थीटा होता है, अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो ये होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये हमेशा 1 आता है। कैसे, अभी देख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा भी मैं कर सकता हूं, या कोसेक थीटा जो होता है उसे मैं 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकता हूं। ये इस फॉर्मूले की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो इससे ये दोनों रिजल्ट आ जाते हैं। आपको बताइए कोसेक थीटा को इधर डिवाइड में ले जाऊंगा तो 1 अपॉन कोसेक थीटा, और अगर साइन थीटा को ले जाऊंगा तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सेकंड आता है बच्चों हमारा cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों 1। यहाँ पे भी वही चीज है कि अगर मैं sec को ले जाऊंगा तो बच्चों जो cos थीटा है वो sec का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 1 अपॉन आ जाता है। ऐसे जो sec थीटा है वो cos का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1 अपॉन cos थीटा। नाउ थर्ड वन इज द tan थीटा इनटू cot थीटा जो होता है, ये भी बच्चों 1 आता है। थर्ड रिजल्ट हमारा ये है, और इससे भी दो फॉर्मूले आगे डिड्यूस हो जाते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, और cot थीटा जो होगा वो होगा हमारा 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, अब आ जाते हैं दो फॉर्मूले और हैं। tan थीटा जो होता है बच्चों हमारा वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इसी रिजल्ट से हम नेक्स्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि जो cot थीटा होता है वो हमारा tan का रेसिप्रोकल होता है, यानी इसका उल्टा कर देंगे तो cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये हो गया हमारा cot थीटा का फॉर्मूला। तो ये इतने फॉर्मूले हैं, इनमें से मुझे लगता है कि 90% आपको लर्न भी होंगे। लेकिन अब जो हम नेक्स्ट फॉर्मूलाज पे चलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उनको देखते हैं। इन फॉर्मूलाज में एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, अगर इस एंगल के लिए हम फाइंड नहीं कर रहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और इस एंगल के लिए फाइंड कर रहे हैं तो मेरे परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाला होता है वो सेम रहता है,
अगर मैं इस वाले एंगल के लिए निकालूं फाई के लिए, तो जो ये मेरा फाई है इसके इस वाले इसके लिए साइन थीटा अगर निकालूंगा तो बच्चों परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और बेस बन जाएगा मेरा ये। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा एंगल फाइंड कर रहे हैं। एंगल के सामने वाली साइड आपको हमेशा परपेंडिकुलर लेनी है। अब चलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। बच्चों सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी जो होती है वो होती है बच्चों हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ट्रांसपोजिशन करेंगे तो यहाँ पे भी और इसके टाइप बन जाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इसी साइड रखता हूं और साइन स्क्वायर थीटा को उधर साइड ले जाता हूं, तो ये इसकी 3 फॉर्म होती हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखेंगे, बाकी को ट्रांसपोजिशन करके हम बना सकते हैं। नंबर सेकंड आइडेंटिटी जो होती है वो होती है बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैसे भी याद रख सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा से याद रख सकते हो, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जरा हम इसको ट्रांसपोजिशन करते हैं, तो अगर मैं 1 को इधर ले आऊंगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। सेकंड फॉर्म ये भी हो सकती है। अब इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है वो ध्यान रखना है, हम कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले आते हैं, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया बच्चों 1। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आप आइडेंटिटी लगा दो, यानी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना हो जाएगा बच्चों 1। और किसी भी एक फैक्टर को डिवाइड में ले जा सकते हैं, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये भी एक इसकी फॉर्म है जो कभी कभी क्वेश्चन में यूज हो जाती है। और दूसरा, अगर मैं माइनस वाला इस तरफ रख लूं तो उधर जाके डिवाइड में प्लस वाला चला जाता है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकंड आइडेंटिटी। ट्रांसपोजिशन करके सारी बन रही है। आप इस फॉर्म को लर्न रख लेंगे तो आपको सारी फॉर्म लर्न हो जाएंगे। नंबर थर्ड चलती है हमारी सेक स्क्वायर थीटा जो होती है बच्चों, वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें भी हम ट्रांसपोजिशन करेंगे। 1 को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब की बार मैं टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आता हूं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी a प्लस बी a माइनस बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1। तो हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कई बार ये वाला रिजल्ट डायरेक्ट भी क्वेश्चन में प्रूव करा लेता है। और अगर मैं माइनस वाले को इसी साइड रखता हूं तो उधर प्लस वाला चला जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आएगा बच्चों हमारा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को छोड़ के साइन 30 कॉस 30 साइन 60 ये वैल्यूज को छोड़ के इन फॉर्मूलाज के अलावा पूरी ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इन फॉर्मूलाज के बेस पे जो हमारे क्वेश्चंस हैं।